बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, इसके आपको हम मेन कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बताएंगे और इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि एक्चुअली पे बैक पीरियड होता क्या है और ये किस किस जगह अप्लाई होता है। तो बिना टाइम ज़ाया करते हैं चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बताते हैं कि पे बैक पीरियड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं सबसे पहले और आपको कॉन्सेप्ट इसके मज़ीद आपको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन में स्टूडेंट ये कह रहा है, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इट्स इनिशियल आउटले इन टर्म ऑफ प्रॉफिट, लॉस और ब्रेक इवन। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है स्टूडेंट के पे बैक पीरियड एक लेंथ ऑफ टाइम होता है या एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, फिर उस जो इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए जो कैश इनफ्लोज आते हैं वो इनफ्लोज प्रॉफिट की सूरत में भी हो सकते हैं, वो इनफ्लोज लॉस की सूरत में भी हो सकते हैं, वो इनफ्लोज ब्रेक इवन की सूरत में भी हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को तो स्टूडेंट्स आप समझ के होंगे। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन ये होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की आपको टोटली वही इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 3 साल का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी इतनी ही आपको रिकवर हुई है, उससे ऊपर आपको कोई एडिशनली नहीं मिला या आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या उससे बिलो द इन्वेस्टमेंट आपको कोई कैश इनफ्लो नहीं मिला। तो ये जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो उस पॉइंट को ब्रेक इवन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे ये मैंने डायग्राम आपको बनाई है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि मज़ीद आपको क्लेरिफाई किया जाए। ये आप देखें स्टूडेंट्स, मैंने ये जो पे बैक पीरियड की एक बार बनाई हुई है, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट किया हुआ है और राइट साइड पे प्रॉफिट स्लैश लॉस और स्लैश ब्रेक इवन को किया हुआ है। और जो सेंटर में है कैश इनफ्लोज को, ये जो कैश इनफ्लोज आपको नज़र आ रहे हैं, ये कैश इनफ्लोज को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड उस पीरियड में चलते रहते हैं जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और इसके ये जो बीच का टाइम होता है ना स्टूडेंट्स, ये जो बीच का टाइम होता है, जैसे कैश फ्लो इनफ्लोज लिखा हुआ है मैंने 4 बॉक्सेस के अंदर, और ये जो बीच का टाइम फ्रेम होता है एक्चुअली इसको पे बैक पीरियड कहा जाता है। इसी का नाम, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से पे बैक पीरियड है, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट की आपको वो रिटर्न कब तक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे इसका फार्मूला मैंने आपको लिखा हुआ स्टूडेंट आप देखें अगर तो ये लिखा हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी उसको आप डिवाइड कर देंगे नेट कैश इनफ्लो से। नेट कैश इनफ्लोज जितने भी होंगे, 1 साल के नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 2.5 मिलियन, 25 लाख। एनुअल कैश इनफ्लोज कितने से? रुपीज़ 5 लाख फॉर 8 ईयर्स। 8 ईयर का प्रोजेक्ट है ये स्टूडेंट्स, 8 ईयर का प्रोजेक्ट है। 25 लाख इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 5 लाख जो है इसकी कैश इनफ्लोज है। टोटल 5 लाख हैं पूरे 8 सालों के लिए। और रिक्वायर्ड क्या कह रहा है? कैलकुलेट पे बैक पीरियड। ठीक है, आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश इनफ्लो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी स्टूडेंट्स? 25 लाख रुपए। ये जैसे 25 लाख लिखे हुए, उसको आपने डिवाइड कर देना टोटल कैश इनफ्लोज से, कितने थे? 5 लाख रुपए। 25 लाख को स्टूडेंट आप 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पे बैक पीरियड आ जाएगा 5 ईयर्स का। मतलब 5 ईयर कहाँ से आ गया? इसमें तो 8 ईयर लिखा हुआ था, 5 ईयर कहाँ से आ गया? एक क्वेश्चन आपके जहन में ये भी होगा स्टूडेंट। 8 ईयर टोटल प्रोजेक्ट की टाइम फ्रेम था कि 8 ईयर में वो कंप्लीट होगा, लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी वो 5वें साल में जाके होगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 8 ईयर टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ थी, 8 साल, और आपको जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होकर मिलेगी, जो आपने लगाई 25 लाख, वो आपको 5वें साल में मिलेगी। इसके भी आपको आगे एग्जांपल कराएंगे कि कैसे मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, सजेस्ट द मैनेजमेंट यूजिंग पे बैक पीरियड। अब आपने मैनेजमेंट को सजेस्ट करना है कि वो पे बैक पीरियड को यूज़ करते हुए सजेस्ट करे कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए फिजिबल है। एक्चुअली ये टॉपिक है आपका कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग एक तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं। डिसीजन मेकिंग के प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें मैनेजमेंट को बताना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है या कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये उसी की बात कर रहा है, सजेस्ट द मैनेजमेंट यूजिंग पे बैक पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ए में स्टूडेंट देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 15 लाख रुपए है और इसका कैश इनफ्लो 5 लाख रुपए है। ये प्रोजेक्ट ए की बात हो रही है। प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 2 मिलियन है, 20 लाख है। ठीक है, और कैश इनफ्लोज हैं प्रोजेक्ट बी के 5,50,000 रुपये टोटल कैश इनफ्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आप आते हैं उसको सोल्यूशन। वही फार्मूला, आप सबसे पहले हम फार्मूले को हम लिखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड करेंगे नेट कैश इनफ्लोज से। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों की वर्किंग आपको कंपेयर करके दिखाई गई है ताकि आपको पता चले कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। प्रोजेक्ट ए की स्टूडेंट जो पे बैक पीरियड हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए की 15 लाख रुपये है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट का जो है वो 5 लाख है। ठीक है स्टूडेंट, टोटल कैश इनफ्लोज इसका 5 लाख है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके 15 लाख है। आपने 15 लाख को डिवाइड कर दिया 5 लाख से, आपके पास पे बैक पीरियड आ गया 3 साल। मतलब ये कि आपको जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, जो आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाई, वो आपको 30 साल में जाके रिकवर होगी। ठीक है, सो इसके पे बैक पीरियड 3 साल आया। प्रोजेक्ट बी में स्टूडेंट आप देखें, आपने वही है कि आपने फार्मूले के तहत इसमें पहले इनपुट करेंगे 2 मिलियन आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन, फिर आप डिवाइड कर देंगे 5,50,000 पे जो टोटल कैश इनफ्लो था। ठीक है स्टूडेंट, टोटल कैश इनफ्लो, टोटल से जब मैं टोटल कहूँ तो आप एनुअल समझिएगा, ये मंथ वाइज नहीं होता, ये ईयर वाइज होता है। तो टोटल इनफ्लो कैश जो होता है, नेट कैश इनफ्लो, वो 5,50,000 पे। अब आपने क्या किया, 2 मिलियन को आपने डिवाइड कर दिया 5,50,000 पे, तो आपके पास प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड आया 3.6 ईयर। अब आप देखें स्टूडेंट, अब आप दोनों प्रोजेक्ट को देखें। पहले प्रोजेक्ट का या प्रोजेक्ट ए, उसका पे बैक पीरियड 3 साल है और दूसरे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 3.6 ईयर है। देखा जाए तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है? ए। मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू इसको इंडिकेट किया, गो फॉर प्रोजेक्ट ए। क्यों प्रोजेक्ट ए क्यों फिजिबल है हमारे लिए? क्योंकि प्रोजेक्ट ए में जो हमें इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है वो तीसरे साल में जाके हो रही है, जब भी तीसरे साल का पे बैक पीरियड दिखा रहा है। और जबकि प्रोजेक्ट बी में पे बैक जो आपका आ रहा है 3.6 आ रहा है, इसका मतलब है आपको जो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है 3.5 साल में, अप्रॉक्सीमेट 3.5 साल में रिकवर हो रही है। यानी प्रोजेक्ट ए में थोड़ी जल्दी हो रही है और प्रोजेक्ट बी में 6 मंथ थोड़ी डिले हो रही है। इसका मतलब है कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल हुआ? प्रोजेक्ट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल थी, अभी आपको समझा रहे हैं। पहले आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाया कि पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और दोबारा से ओके स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको एग्जांपल्स बताई थी, वो सिंपल एग्जांपल्स आपको बताई थी कि ये बताया था कि पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। पहले एग्जांपल में आपको ये बताया। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट का कंपैरिजन बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है। अब थर्ड एग्जांपल में अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्जांपल बनाई है, तो उसमें आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि किस पीरियड में हमें इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एग्जांपल 3 हम रीड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन पे आप आ जाए। द कंपनी इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट विच कॉस्ट रुपीज़ 6 लाख। ये 6 लाख कॉस्ट है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंपनी कंसिडर कर रही है कि इन्वेस्टमेंट को किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख है। ठीक है स्टूडेंट, अब कैश इनफ्लोज जो हैं आर 1,20,000। ये रहा कैश इनफ्लोज, 1,20,000 है, 1,40,000 है और 1,80,000 है और 2 लाख है, देन 2,50,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैश फ्लोज हैं। ये कितने कैश फ्लोज हैं? ये हमारे पास 5 कैश फ्लोज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 कैश फ्लोज हैं
और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितनी, 6 लाख रुपए। अब आप एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एयर आएगा, फिर कैश फ्लोज आएंगे सॉरी, और फिर आपके पास सबसे पहले एयर आएगा, कैश फ्लोज आएंगे, फिर कम्युलेटिव कैश फ्लोज आएंगे। कम्युलेटिव कैश फ्लोज क्या होते हैं कि तमाम कैश फ्लोज का जो मर्ज करके जो एक नेट रिज़ल्ट आता है उसको कम्युलेटिव कैश फ्लो कहा जाता है। सबसे पहले आप ज़ीरो लेंगे, एयर ज़ीरो पे क्यों, अभी आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी आपको कोई इनफ्लो नहीं आ रहा, तो आप ज़ीरो पे 6 लाख रुपए को नेगेटिव दिखाएंगे और कम्युलेटिव कैश फ्लो आपके पास 6 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको रिकवर नहीं हुआ, तो अभी आपसे आउटफ्लो हुआ है, यानी आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में या नेगेटिव दिखाते हैं। एयर 1 पे आप आ जाएं, एयर 1 पे स्टूडेंट्स आपके पास कितना कैश इनफ्लो था, 1,20,000 पे, आपने 1,20,000 पे कैश फ्लो में दिखाया। एयर 1 पे कैश इनफ्लो 6 लाख में से 1,20,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस 4,80,000 पे बचेगा, जो मज़ीद आपको रिकवर करना है उस प्रोजेक्ट से, उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट। एयर 2 पे आ जाएंगे, एयर 2 का कितना कैश इनफ्लो है, 1,40,000 पे। एयर 2 पे आपने 1,40,000 पे लिखा, उसको 1,40,000 को आपने स्टूडेंट 4,80,000 से माइनस किया, यानी 4,80,000 को आपने 1,40,000 से माइनस किया, आपके पास बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितनी बच गई, 3,40,000 पे, जो मैंने यहाँ पे दिखाई। ठीक है स्टूडेंट्स। एयर 3 पे आ जाए, एयर 3 का कैश इनफ्लो कितना है, 1,80,000 पे, तो एयर 3 का मैंने कैश इनफ्लो 1,80,000 पे लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने 3,40,000 में से 1,80,000 को माइनस किया तो आपके पास बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितनी बच गई जो आपने रिकवर करनी है, 1,60,000 पे, तो 1,60,000 को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट इसलिए चल रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि अभी आपने इतना ये ब्रैकेट इस चीज़ को शो करता है कि अभी आपने ये इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है मज़ीद, वो एयर टू एयर बैलेंस वाइज चल रही होती है, जैसे 4,80,000 आई, 3,40,000 आई और 1,60,000 आई। ठीक है, अब 1,60,000 आपके पास बचा हुआ जो आपने रिकवर करना है। अब एयर 4 पे आ जाएंगे। एयर 4 का कितना कैश फ्लो है, एयर 4 का है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपने कैश इनफ्लो एयर 4 का लिखा। अभी आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास कैश जो रिकवर करनी थी, बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1,60,000 रुपये, आपको कैश इनफ्लो कितना हुआ, 2 लाख रुपये, यानी 1,60,000 आपने रिसीव करनी थी लेकिन आपको कैश इनफ्लो हुआ 2 लाख। इसका मतलब है 40,000 पे आपको प्रॉफिट हुआ, वो 40,000 पे आप प्लस में दिखाएंगे जो कम्युलेटिव कैश फ्लो में आएगा। ये प्लस इसीलिए दिखाया गया, प्लस प्रॉफिट को शो कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एयर 5 पे कैश इनफ्लो कितना है, 2.5 लाख रुपये, तो एयर 5 पे 2.5 लाख रुपये मैंने लिखा कैश इनफ्लो में, कैश फ्लोज में 2.5 लाख रुपये। ठीक है, 40,000 पे तो हमें प्रॉफिट था ही था, मज़ीद 2.5 लाख रुपये हमें कैश इनफ्लो और रिसीव हुआ, कितना, 2.5 लाख रुपये एयर 5 है, तो 2.5 लाख प्लस 40,000 कितने हुए, 2,90,000, तो 2,90,000 मैंने कम्युलेटिव कैश फ्लो में एयर 5 पे आके रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आएंगे हम अब आपको ये बताएंगे कि हमें कौन से पीरियड में हमें ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पीरियड को। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखें, हमें जो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है ना स्टूडेंट्स, वो हमें जो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है एयर 3 और एयर 4, इन 2 एयर्स के बीच में हमारी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट। एयर 3 पे इसलिए 1,60,000 मज़ीद हमारा बैलेंस पड़ा हुआ था। एयर 4 पे इसलिए क्योंकि एयर 4 के भी 1,60,000 निकालेंगे तो 40,000 हमारे पास प्रॉफिट शो होगा, क्योंकि एयर 4 पे जाके हमारी फुल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है और एयर 3 पे पार्शियल इन्वेस्टमेंट अभी हमारी बची हुई है जो रिकवर करनी है। अब आपने क्या है, एयर 3 का 1,60,000 यहाँ पे ले लेना है जो नेगेटिव भी आया था। एयर 4 का जो कैश फ्लो था 2 लाख रुपये, आपने 2 लाख रुपये यहाँ पे ले लिए, क्योंकि इन्हीं 2 पीरियड के बीच में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है, एयर 3 पे और एयर 4 पे। आपने एयर 3 का 1,60,000 लिया जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट थी, एयर 4 पे कैश फ्लो लिया 2 लाख रुपये, 1,60,000 को आपने 2 लाख से माइनस किया तो आपके पास 0.8 आ गया पे बैक पीरियड। 0.8 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 8 मंथ। ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट तीसरे साल में रिकवर हो रही है, ये बात तो कंफर्म होगी, और चौथे साल में 8वें महीने में जाके कहीं वो रिकवर होगी। ठीक है, इसका मतलब है आपका जो आएगा पे बैक पीरियड 3 इयर्स, ये रहा 3.8 हमने इस रेशो से निकाला, तो 3 +
0.8 यानी 3.8 ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, या आपका पे बैक पीरियड आपको जो है वो आपका पे बैक पीरियड आपको इंडिकेट होगा, ये शो होगा। ये समझ लें कि आप ईयर 3 में और ईयर 4 के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होगी। ईयर 3 तो है ही है, ईयर 4 में 8 मंथ्स में जाके कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट उस 8 मंथ की पीरियड में आपको रिकवर होगी, यानी 3.8 ईयर हम लिख के यहाँ के लिख देंगे यहाँ पे। तो यही हमारा 3.8 ईयर आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आज आपको अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दे लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को स्टूडेंट्स ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।